गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लासेस हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड स्टोन एज की तीसरे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि पैलियोलिथिक एज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक एज तक इंसान जो है पूरी तरह से जीवन जीने के सर्वाइवल करने के तरीकों को समझ गया। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हमारी अर्थ उस जमाने में यानी पूरा पाषाण काल में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। और इस पूरा पाषाण काल को पाषाण काल से इसलिए जाना गया क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हथियारों के रूप में पत्थरों का ही होता था, स्टोन का होता था, इसीलिए इसको पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना गया। धीरे धीरे जो मनुष्य नोमैड्स हुआ करता था, बंजारों की तरह से एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, उसकी अपनी कोई सोसाइटी नहीं होती थी, वह समाज में नहीं रहता था। दो दो चार चार लोग ऐसे आदि मानव अलग अलग भटका करते थे। अब उनको ये समझ में आ गया था कि अगर हम ऐसे अकेले के लिए रहेंगे तो ये हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। ऐसे में अब वे झुंड बनाकर समूह में रहना शुरू कर दिए। समूह बना के रहना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता बन गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे में वे अपने समाज की जो एक छोटे से समुदाय से हुई उसकी सुरक्षा का दायित्व, उसके भोजन का दायित्व निर्वहन करना शुरू कर दिया। मुख्य रूप से उनके भोजन का जो तरीका था वो फूड गैदरिंग यानी भोजन को इकट्ठा करना था। यहां से वहां भटक कर भोजन को इकट्ठा करना, जानवरों को हथियारों पत्थरों के हथियार से मार के उनके खाल निकाल लेना, खाल उसके स्किन से कपड़े पहनना, उसके मांस को खा लेना, कच्चे मांस खाना, क्योंकि ऐसे इस टाइम पे अभी आग की खोज नहीं हुई थी। ऐसे में सबसे पहले जो क्रांति लाई, रिवोल्यूशन आया आदि मानव के इतिहास में, वह कृषि की खोज थी, यानी डिस्कवर ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे में कृषि की शुरुआत करना एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। और यह चेंज क्यों आया? क्योंकि पैलियोलिथिक एज जो था उसके समाप्ति के साथ ही पृथ्वी के तापमान में, क्लाइमेट में एक ड्रामेटिकली चेंज आया। पृथ्वी जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, बहुत ठंड पड़ता था, एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता था। ऐसे टाइम पे ठंड कम होना शुरू हो गया, धीरे धीरे मौसम गर्म होना शुरू हो गया। यहां गर्मी पड़ने लगी, गर्मी पड़ने के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी। जब बर्फ पिघलने लगे तो मिट्टी यानी जो हमारी मिट्टी है वो दिखाई देने लगी। ऐसे में आदि मानव ने खेती की शुरुआत की, और वह खेती मॉडर्न तरीके से नहीं ली होगी। किसी ने अनाज के कुछ बीज डाल दिए होंगे, कुछ पौधों के बीज डाल दिए होंगे, उनसे फसल निकली होगी और उनको लगा यह काम आसान है। धीरे धीरे आदि मानव ने एक निश्चित सेटलमेंट करना शुरू किया, क्योंकि खेती को हम मूव नहीं करा सकते। ऐसे में एक निश्चित जगह पे सेटलमेंट करना उनके लिए जीवन की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज आया। और चूंकि हमारे पास इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं वो ऐसा माना गया है ये सभी इतिहास नदियों के किनारे बसे हुए ज्यादा प्राप्त हुए हैं। और इसका मुख्य कारण ये था कि जीवन जीने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है हवा के बाद, वो जल ही है। और इन नदियों से जो आज आपको पता है प्रदूषित हो गई है, अलग बात है, आज उनकी स्थिति भले ऐसी नहीं है, लेकिन पहले बिल्कुल शुद्ध हुआ करते थे। इनसे ही पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता था डायरेक्टली। तो नदियों के किनारे ये लोग बसने लगे और वहीं अपना जीवन यापन करने लगे, वहीं पे खेती करना शुरू कर दिया, अपना समाज बना लिया। और यहां से सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है वह होता है उसके जीवन में एग्रीकल्चर से, खेती से। खेती के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम था
आदि मानव ने किया वो एक सडन एक्सीडेंटली डिस्कवर ऑफ फायर। ऐसा माना जाता है कि किसी आदि मानव ने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा होगा या गलती से रगड़ के चिंगारी निकली होगी और वह चिंगारी आग का रूप ले लिया। आग जो आपको पता है, दैनिक दिनचर्या की बात करें तो हमारे जीवन में आग का जो सबसे बड़ा महत्व यही है कि हम जो भोजन करते हैं उसको हम पकाते हैं आग पे, हीट पे। आग जो है हीट का सबसे यानी गर्मी ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऐसी स्थिति में आग की खोज मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जब आपको पता है कि आदि मानव जंगलों में यानी किनारों पर रहता था तो फायर जो है यह सेफ्टी के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होता, सुरक्षा के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाने वाला था। उसके बाद खाने को पकाने के लिए, भोजन को पकाने के लिए क्योंकि उसके पहले आग की खोज नहीं हुई थी तो आदि मानव कच्चा मांस ही खाता था। हो सकता है आग ऐसी लगी होगी, कुछ दूर तक आग लगी होगी, कुछ एरिया में आग लगी होगी, उसमें कुछ जानवर भी जल मर गए होंगे और उन जानवरों के मांस को जब आदि मानव ने खाया होगा तो उसको स्वादिष्ट लगा होगा, सुपाच्य लगा होगा, आसानी से उसको काटा जा सकता होगा। उसको यह महसूस हो गया कि हर वो चीज जो खाई जानी है अगर आग में पकाई जाएगी तो वह स्वादिष्ट और बढ़िया होगा। ऐसे में आग की खोज सुरक्षा और भोजन पकाने के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा था। ये आदि मानव आग को अपने समूह के पास जला के रखते थे जिसके कारण कोई जानवर वहां पे नहीं आके हमला करता था। यह एक बहुत बड़ा उसके लिए इस्तेमाल होने लगा। और ऐसे में आग की खोज और कृषि की शुरुआत आदि मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इसके बाद से हम मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़े हैं। यानी इसको हम इंग्लिश में मेसोलिथिक कहते हैं। मध्य पाषाण मेसोलिथिक अप्रोक्सीमेटली 10,000 BC, 10,000 BC से यह इंड होता है 8,000 BC पर। क्लाइमेट जो है इस समय बिल्कुल गर्म और सूखा होने लगा। इसमें मध्य पाषाण काल में बिल्कुल गर्मी अब आने लगी थी। अब गर्मी का स्तर शुरू हो गया और ड्राई मौसम, सूखा मौसम हो गया। ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप कर लिया था हथियारों के इस्तेमाल से, जानवरों को मारना, आग का इस्तेमाल करना, कृषि करना, और उसने अपने हथियार पॉइंटेड यानी शार्प और नुकीले हथियार बनाना शुरू कर दिए। और ये हथियार पहले की तरह बड़े नहीं होते थे, अब छोटे होते थे। और इन छोटे हथियार को माइक्रोलिथिक यानी छोटे हथियार का नाम दिया गया। माइक्रो माने छोटा, लिथिक माने पत्थर। छोटे छोटे पत्थरों को शार्प नुकीले बना के लोग इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद फिर आता है न्यूलिथिक, जिसको नवपाषाण कहते हैं। यह काल एक काफी महत्वपूर्ण समय माना जाता है इतिहास में। स्टोन एज की 8,000 BC से शुरुआत होती है, जो 4,000 BC तक इसका काल माना जाता है। न्यू स्टोन एज यानी नवपाषाण काल इसको कहा गया, क्योंकि इसमें इंसान बिल्कुल अपने हथियारों को एडवांस बना चुका था। टूल्स उसके साथ थे, पहले से ज्यादा मजबूत। अब उसमें परिवर्तन भी आ गया था। उसको टेक्निक को अलग तरीके से टेक्निक इस्तेमाल करके उसको पॉलिश करना उसको जान गया था आदि मानव। हथियारों को नए तरीके से तकनीकी इस्तेमाल करके उसको उसने
जानवरों को मारना और अपने कार्य करना शुरू कर दिया, कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। यानी शार्प, नुकीले और तकनीक का इस्तेमाल करके हथियारों को नए तरीके से बनाना इस समय में आदि मानव ने सीख लिया था और अपने जीवन में उसने काफी परिवर्तन ला दिया था। आपकी खोज, डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। इस तरीके से ये जो तीनों काल है, ये जो तीनों स्टोन एज है, ये काफी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ लिए होंगे, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। आप इसको आगे भी स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच।